हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है पार्ट 9 में। तो हमारी जो जनरल एंट्री की प्रैक्टिस चल रही थी उसको हम लेके चलते हैं आगे। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अमित इज़ अ ट्रेडर डीलिंग इन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का बिजनेस है, कपड़ों का, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स पास जनरल एंट्री। तो चलिए देखते हैं अपनी जनरल एंट्री को। तो देखिए पहली क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश 70,000 एंड फर्नीचर 5,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मिस्टर अमित, इन्होंने धंधा खोला टेक्सटाइल का और इन्होंने धंधे में कैश लगाया 70,000 रुपये और इनके घर में फर्नीचर पड़ा था तो इन्होंने बोला चलो धंधे में यूज़ कर लेते हैं, तो वो लेके आए बिजनेस में। तो फर्नीचर कितने का, 50,000 का, ठीक है। तो आपने बिना किसी संकोच के, देखिए कैश क्या है, वापस से देखते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कैश आई होप आप लोगों को अभी भी याद होगा कि रियल अकाउंट है, दैट कैन बी सीन और टच, ठीक है। और रियल का नियम क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर बिजनेस में 70,000 आ रहे हैं या फिर 70,000 जा रहे हैं। जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस में 70,000 रुपये डाले तो 70,000 रुपये बिज़नेस में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट, क्योंकि बिज़नेस में कम से हो रहे हैं कैश, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे फर्नीचर है। फर्नीचर क्या है, कोई पर्सन है नहीं, कोई नॉमिनल चीज़ है, दैट कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। फर्नीचर है जिसे आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, रियल चीज़ है। तो रियल का नियम वही जो ऊपर अभी कैश का था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर भी फर्नीचर बिजनेस धंधे में आ रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट। अभी ये कैश और फर्नीचर कौन लेके आ रहा है, ये मिस्टर अमित लेके आ रहा है, ठीक है। तो अमित क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, पर्सन, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन याद होगा आपको। अब पर्सनल का नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर अमित जो है वो बिजनेस में पैसा दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है, तो अमित यहाँ पे क्या है, गिवर। तो यहाँ पे अमित को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट और अमित के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे कर देंगे हम क्रेडिट। तो चलिए देखते हैं एंट्री कैसे होगी। तो एंट्री बनती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको पता होगा यहाँ पे अमित अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे हम, ये पहले की वीडियोस आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 70,000 का अपना कैश है, 50,000 का फर्नीचर है, ठीक है। तो ये आपका एंट्री आ गई। नरेशन क्या कर देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड अच्छा यहाँ पर रह गया 1,20,000, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, सेकंड एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 30,000, 30,000 रुपये का माल आपने उधार में परचेज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, परचेज गुड्स, तो जो आप परचेज कर रहे हैं गुड्स, ये क्या है, सामान, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। देखो गुड्स है तो गुड्स क्या है, रियल चीज़ होती है। अब गुड्स धंधे में आ रहे हैं या धंधे से बाहर जा रहे हैं। जब आप सामान परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस में जो सामान है वो कम से हो रहा है, तो इसको यहाँ पे हम करेंगे डेबिट। अब ये सामान कौन दे रहा है, एक्स एंड कंपनी। तो एक्स एंड कंपनी कोई पर्सन है, रियल है या नॉमिनल है, ठीक है। एक्स एंड कंपनी एक पर्सन है, पर्सन का नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। एक्स एंड कंपनी आपको सामान दे रही है तो गिवर हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड कंपनी। चलिए करके देखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स एंड कंपनीज अकाउंट 30,000। नरेशन आ जाएगी आपकी, बीइंग
गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 40,000, 40,000 रुपये का कैश आपने बैंक में जमा करा दिया। तो देखिए बैंक आपका क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। बैंक एक कंपनी है, यानी ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगी। आर्टिफिशियल पर्सन है तो नियम तो सबके लिए एक जैसा है, चाहे आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इस समय बैंक पैसा रिसीव कर रहा है क्योंकि आप पैसा जमा करा रहे हो बैंक में। ठीक है, तो बैंक को क्या कर देंगे हम, डेबिट। और कैश जा रहा है आपका, तो कैश क्या है, रियल है। और आपका कैश बिजनेस से आ रहा है या जा रहा है, आप बैंक में जमा करा रहे हो तो बिजनेस से कैश जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो कैश को क्या करोगे आप, कैश को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000। नरेशन में आ जाएगा आपका बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, फोर्थ एंट्री देखिए, बॉट अ बिल्डिंग फ्रॉम एल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 95,000। देखिए जी, यहाँ पे आपने क्या खरीदी है, एक बिल्डिंग खरीदी है। किससे खरीदी, एल एंड कंपनी से खरीदी है, उधार में। ठीक है, तो अब क्या हम यहाँ पे परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, नहीं। आपको पुराने अगर वीडियोस आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान हो, ठीक है, हमने कोई भी चीज़ परचेज करी, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि हम उसे रीसेल करेंगे, मतलब दोबारा से बेचेंगे, या यूज़ करेंगे बिजनेस में। अगर रीसेल कर रहे हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं परचेज़। जैसे गुड्स हम परचेज करते हैं बेचने के लिए, तो हम वहाँ पे वर्ड करते हैं परचेज अकाउंट। लेकिन जब कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं और उसको हम यूज़ करेंगे बिजनेस में, तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ एसेट। ठीक है, तो एज अ एसेट यहाँ पे उसको हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं, तो बिल्डिंग अपने आप में क्या है, देखिए वो मॉडर्न मेथड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 4 चीज़ें होती थी, एसेट, इनकम, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी। तो बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है, और अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करते हैं, और एसेट अगर कम हो रही है तो उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया आपका सोचने का। दूसरा तरीका वही अपना पुराना गोल्डन रूल्स, बिल्डिंग पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बिल्डिंग कोई पर्सन तो है नहीं, बिल्डिंग ऐसा भी नहीं है कि जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो बिल्डिंग क्या है, रियल है, दैट कैन बी सीन और टच। तो धंधे में बिल्डिंग आ रही है या धंधे से बिल्डिंग जा रही है, आप खरीद रहे हो बिल्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है धंधे में बिल्डिंग जो है आ रही है, तो कम सीन हो गई बिल्डिंग, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, ये क्लियर है। अब आप उधार में बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, ठीक है, किससे कर रहे हो, एल एंड कंपनी से। तो एल एंड कंपनी आपने के लिए क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। ऑब्वियस सी बात है एल एंड कंपनी आपका पर्सन है। ठीक है, तो वो रिसीवर है या गिवर है, अभी वो बिल्डिंग आपको दे रही है, तो वो क्या होगा, गिवर। तो इनको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी हमारी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू एल एंड कंपनी 95,000। एंट्री क्या आ जाएगी, बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो, ऐसे भी। ठीक है, नरेशन आपकी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, फिफ्थ एंट्री देखते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 5,000। अब देखिए बैंक में आपने पैसा जमा कराया था, अब आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, किस यूज़ के लिए, ऑफिस के यूज़ के लिए। कुछ कैश ऑफिस में भी रखते हैं, तो आपने बोला 5,000 का, क्योंकि कभी कोई खर्चा करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो कैश होना चाहिए अपने पास। किस यूज़ के लिए निकाला आपने, ऑफिस यूज़ के लिए, यानी बैंक से निकल के पैसा आपके पास ऑफिस के गले में आ जाएगा, कैश। तो देखिए बैंक क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। बैंक आपको पता है आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बैंक यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है, बैंक यहाँ पर गिवर है, क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो तो बैंक पैसा दे रहा है। ठीक है, तो गिवर को करते हैं क्रेडिट। और पैसा मतलब कि आपके पास कैश आ रहा है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। रियल है कैश, तो धंधे में आ रहा है या धंधे से जा रहा है, आप बैंक से निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है धंधे में कैश आ रहा है।
तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। आई होप कहानी क्लियर होगी। तो एंट्री क्या बनी हमारी, कैश कम्स इन, डेबिट 5000 टू बैंक, गिवर क्रेडिट 5000, बीइंग कैश विड्रॉन। ठीक है, या विड्रॉ, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। चलिए छठी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक जैसे पहले था, लेकिन यहाँ पर फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ ₹4000। पर्सनल यूज़ के लिए आप यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हो पैसा, वहाँ पे आपने ऑफिस यूज़ के लिए, यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए। देखिए क्या फ़र्क है, आपको पता होगा ये भाई साहब जब पैसा लेके आते हैं धंधे में, जो भी पैसा लेके आते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल से। ठीक है, जब भी ये पैसा लेके धंधे में कोई पैसा लगाएंगे तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल। ये बेसिकली पूरा नाम क्या होता है, सपोज़ कीजिए इनका नाम अमित है तो ए इज़ कैपिटल, पूरा नाम ये होता है, तभी इसको पर्सनल अकाउंट हम बोलते हैं। ठीक है, कि ए की कैपिटल। उसी तरीके से जब ये पैसा धंधे से लेके जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि देखो लेके भी आए थे अब लेके जा रहे हैं पैसा, तो तब हम शब्द यूज़ करते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो ये पूरा इसका वर्ड क्या होता है, बेसिकली ए इज़ ड्राइंग। अब क्योंकि अकेला आदमी काम कर रहा है तो सारा की सारी जो ड्राइंग होगी वो एक ही होगी, सारी की सारी जो कैपिटल होगी वो एक ही होगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। तो अब कहने का मतलब ये है कि पैसा लेके कौन गया, पर्सनल यूज़ के लिए, जिसका बिजनेस होगा वही तो पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएगा। यानी ए लेके जा रहा है पैसा, अमित लेके जा रहा है पैसा, तो यहाँ पर अमित क्या है, ड्राइंग। तो ये भी पर्सन है, तो यहाँ पर पर्सन रिसीवर है या गिवर है, अभी ये पैसा रिसीव कर रहे हैं। अमित क्या है, पैसा रिसीव कर रहा है बिजनेस से, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और कैश क्या है, आपका रियल अकाउंट है, कम्स इन या गोज आउट, लेके जा रहा है वो पैसा, सॉरी कैश नहीं, यहाँ पे बैंक से विड्रॉ किया ना, तो बैंक क्या है आपका, पर्सन है, तो पर्सन का नियम क्या कहता है, रिसीवर और गिवर। अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो बैंक से तो गिवर हो गया बैंक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो नेट एंट्री क्या बनेगी आपकी, देखो यहाँ पे कैश का ही पिक्चर में नहीं आएगा। ठीक है, ये पर्सन है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ये कौन है, ये पर्सन है ए। ठीक है, यहाँ पर वो रिसीवर है, 4000 रुपये उसने रिसीव करे तो उसे हमने डेबिट किया है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक क्या है, गिवर है 4000 का। आई होप ये कहानी आपको क्लियर होगी जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, फिर भी कोई डाउट है तो पूछो, क्लियरिटी लेके आएंगे अगर कोई डाउट है। चलिए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्योंकि टेक्सटाइल का बिजनेस है तो टॉवल्स गिवन एज चैरिटी, दान में 3000 रुपये के टॉवल जो है वो अपने दान दे दिए। देखो जी एक बात यहाँ पे समझते हैं, जब भी आप गुड्स परचेज करते हो, बेचने के लिए, आप खरीदते हो बेचने के लिए, तो ये जो आपने यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखा है, जब ये परचेज अकाउंट क्यों लिखते हो, क्योंकि आप उस माल को सेल करोगे। अदरवाइज आप जो गुड्स परचेज कर रहे हो उसको यूज़ करने के लिए अगर खरीद रहे हो तो फिर आप उस एसेट का आप नाम लिखते हो, जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो उसका आप नाम, उसका नाम से अकाउंट बनाते हो। जैसे सपोज करो आप फर्नीचर खरीदा तो आप फर्नीचर अकाउंट क्रिएट करते हो, लेकिन उसके उलट अगर आपका फर्नीचर का खरीदने और बेचने का है तो फिर आप फर्नीचर खरीदते हो, परचेज करते हो और उसे बेचते हो, तो उसे आप फिर परचेज अकाउंट से डिनोट करते हो। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने सामान खरीदा बेचने के लिए, लेकिन आपने उसे बेचा नहीं, आपने उसे क्या कर दिया, दान। लेकिन जब आपने खरीदा था तो परचेज अकाउंट को तो आपने डेबिट किया था ना, ठीक है ना, क्योंकि सामान रिसीव हुआ था। अब आपने बेचा नहीं, तो देखिए यानी एक तरीके से अगर आप मॉडर्न मेथड के हिसाब से देखा जाए तो आपने परचेज को खर्चा माना, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई सेल तो हुई नहीं। अगर इधर एक्सपेंस है तो इधर इनकम होनी चाहिए थी।
ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेंस है इस इनकम के अगेंस्ट में जो बुक होना था वो गलत हो गया। गलत मेरा मत कहने का मतलब ये है कि इनकम तो हुई नहीं है जिसके अगेंस्ट में आपने खर्चा बुक किया, तो ये जो एक्सपेंस है ये गलत बुक हो गया। तो इस गलती को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये आपने खर्चा किया है इसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करने का मतलब अगर कोई चीज़ को आपने डेबिट किया है तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे, कोई चीज़ को आपने क्रेडिट किया है तो आप उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम खर्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। पहले हमने बोला था परचेज़ का खर्चा हो गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे परचेज़ का खर्चा नहीं है क्योंकि वो हम बेच नहीं रहे हैं, उसके बदले हम खर्चा बोल देंगे चैरिटी का खर्चा। फिलहाल मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि बिज़नेस में हम जो ये चैरिटी कर रहे हैं इसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपने परचेज़ किया था तो परचेज़ अकाउंट को आपने क्या किया था, डेबिट किया था। अब उसकी जगह पे आप डेबिट किसको कर दोगे, चैरिटी को कर दोगे, और परचेज़ अकाउंट को रिवर्स कर दोगे। रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप ये कहानी क्लियर होगी। जब भी हम सामान खरीदते हैं, जब भी ये कोई आप गुड्स खरीद रहे हो बेचने के लिए, ठीक है, और आप उसे बेच नहीं रहे हो, तो आपको परचेज़ को क्या करना है, रिवर्स करना है। यानी अगर उसे डेबिट किया था आपने, जो कि आप डेबिट करते ही हो, तो उसको आपको क्रेडिट करना है परचेज़ को। आई होप ये कहानी आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बनेगी, ठीक है, चैरिटी क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया, तो चैरिटी को हमने क्या कर दिया, डेबिट। अब देखिए आप बोल रहे होंगे चैरिटी को डेबिट, तो चलो ये तो ठीक है, हर किसी को समझ में आ रहा है चैरिटी डेबिट क्यों हुई। इस तरीके से अगर सोचें कि भैया चैरिटी क्या है, पर्सनल रियल या नॉमिनल, पर्सनल रियल या नॉमिनल है, ठीक है, या फिर आप रियल भी बोल दो कि भाई सामान चले गया आपके पास से, गोज़ आउट हो गया, तो आपने इसको इसको चैरिटी वर्ड की तरह देखेंगे, चैरिटी गुड्स की तरह नहीं देखेंगे, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोला, यहाँ पे आप इसको मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ। चैरिटी हमारे लिए क्या है, नॉमिनल, और नॉमिनल का नियम क्या है, डेबिट करेंगे एक्सपेंस को और क्रेडिट करेंगे इनकम को। तो ये एक्सपेंस है तो इसको तो हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। लेकिन जो हमारा परचेज़ था, जब हमने सामान खरीदा होगा तो परचेज़ को हमने क्या किया था, डेबिट किया था, तो उसको वापस से अब हम क्या कर देंगे, खर्चे को कम कर देंगे, जिसके लिए हमें परचेज़ को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। देखिए, शर्ट्स टेकन ओवर बाय अमित फॉर पर्सनल यूज़। देखो जी, फिर से वही खेल, आपने यहाँ पे शर्ट्स खरीदी थी, परचेज़ की थी बेचने के लिए, लेकिन बेची तो है ही नहीं, आप उसे पर्सनल यूज़ करने के लिए ले गए। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या हो गया, ड्राइंग, मतलब आप लेके चले गए। ड्राइंग कौन है, अमित ही है। अमित को ही हम जब भी वो बिज़नेस से पैसा या कोई भी सामान लेके जाते हैं तो हम उसे ड्राइंग नाम से बुलाते हैं। किसको, अमित को, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, रिसीवर, पर्सन है ना, तो पर्सन कोई भी चीज़ रिसीव करता है। यहाँ पे वो शर्ट लेके गया तो वो रिसीवर हो गया बिज़नेस से, ठीक है, उसने बिज़नेस से शर्ट रिसीव करी, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। अब जो हमने परचेज़ वर्ड यूज़ किया था, इसको खरीदते समय किया होगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट किया होगा इस शर्ट को परचेज़ करते समय, तो वापस से उस परचेज़ को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे करेंगे, क्रेडिट करके, क्योंकि पहले हमने डेबिट किया था। रिवर्स का मतलब जिसको डेबिट किया उसको क्रेडिट, जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट। तो एंट्री आपकी बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 12,000 बीइंग शर्ट्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज़। आई होप ये कहानी आप लोगों को सुपर क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, साड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3000। अब देखिए, पहला हमने चैरिटी वाला देखा,
दूसरा हमने ड्राइंग वाला देखा, जहाँ पे देखो यहाँ पे आपने किसी और को माल दे दिया। देखो यहाँ पे आपने सामान जो था वो परचेज़ किया था, परचेज़ को आपने डेबिट किया, लेकिन सेल को आपको क्रेडिट करने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने दान दे दिया। तो ये भैया ये परचेज़ मेरा खर्चा नहीं है ना फिर बिज़नेस का, तो इसके लिए आपने इसको रिवर्स कर दिया था। उसी तरीके से ड्राइंग में भी आपने परचेज़ को रिवर्स कर दिया था, क्योंकि आप उसको खुद यूज़ करने लग गए बेचने के बजाय। तीसरा यहाँ पे क्या है, आप उसको बेचने के बजाय आपने उसे फ्री सैंपल की तरह दे दिया। अब फ्री सैंपल क्यों दिया? फ्री सैंपल हमेशा दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट, सेल, प्रमोशन वगैरह चीज़ों के लिए, ठीक है। अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए आपने क्या किया, साड़ी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल। तो यहाँ पर भी सारी कहानी सेम है। तो आपने यहाँ पर ये देखना है कि भैया इस पर्पस क्या था, फ्री सैंपल था। तो फ्री सैंपल मीन्स एडवर्टाइजमेंट या सेल प्रमोशन। तो आप यहाँ पे सेल्स प्रमोशन को डेबिट कर देंगे, सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू, वापस से परचेज को रिवर्स कर देंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 3000, ठीक है। तो ये तीनों सिचुएशन ऐसी थी जहां पर आप परचेज को क्रेडिट होता हुआ देखेंगे, ठीक है। परचेज को हम क्रेडिट तो परचेज रिटर्न में भी नहीं करते। जब आप माल वापस से सप्लायर को रिटर्न करते हो तो वहां पे भी हम परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तीन सिचुएशन ऐसी है जहां पे हम सामान जो है गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए, लेकिन बेचते नहीं हैं और किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हमने ये परचेज को डेबिट किया था इसको वापस से हम क्रेडिट कर देते हैं, और जिस खर्चे के लिए वो चीज़ यूज़ हुई है उसको हम डेबिट कर देते हैं परचेज की जगह। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग गुड्स यूज फॉर सेल प्रमोशन। चलिए 10th एंट्री देखते हैं, गुड्स टेबल क्लॉथ्स यूज्ड फॉर ऑफिस यूज़। अब देखो फिर यहाँ पर देखो गुड्स है, तो आपने इसको वापस से जो परचेज़ किया था उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब ऑफिस यूज़ लिखा है इसने, तो यहाँ पे हम कुछ भी इसको खर्चा मान सकते हैं ऑफिस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का खर्चा है ना, तो ऑफिस एक्सपेंस कर दिया, डेबिट टू परचेज अकाउंट 200 रुपीज़। तो आज का हमारा जो नया पॉइंट था वो यही था कि किस किस सिचुएशन में आपको परचेज को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।